जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। राम बिरह व्याकुल भरतो सानुज सहित समाज, अपहुनाई करी हरऊ श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिरु धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपुहि माँ अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ी बड़भागिन समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बांदी करिय सोई आजो, सोई मुनि पद बांदी करिय सोई आजो, होई सुखी सब राज समाजु। असी कही रचे रुचिर गृह नाना, अस कही रचे रुचिर गृह नाना। अजय बिलोक बिल खाही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भूरी राखे, देखत जी नहीं अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, अजोगवत रहाई मन ही मनु दीने। घर में बहुत से भोग, इंद्रियों का विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सधी, सब समाजु सजी सिद्धि पल माही। जे सुख सुर पुर सपन हुनाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही। सुंदर सुखद यथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए।
अब बहुरिस परिजन भरत कहूँ ऋषि असयाय सुदीन। बहुरिस परिजन भरत कहूँ ऋषि असयाय सुदीन। अब विधि विषमय दायक विभव मुनिवर पल तपबल केन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। असुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बीरती विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। मुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, आसन शयन सुबसन बिताना। वन बाटिका विहंग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना। अविमल जलाशय विविध बिताना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु। सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि, निर्मल जलाशय। असन पान सूची अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, अलखी अभिलाषु सुरेश सची से। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भी भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरे में मनोवांछित वस्तुएं देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, असब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। सत्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विषमय सब लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों
पदार्थ सुलभ हैं। भला माला, चंदन, सत्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सखेलवार, अते ही निशी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम के पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी और चकवा का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग विलास सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मौन से भी उसका स्पर्श नहीं किया। किन्हनिमा जानो तीर्थ राजा, अनाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु अशीष सिर राखी, अकरि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर पर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सवलीन है, अचल चित्रकूट ही चितुदीन है। राम सखा कर दिन लागू, अचलत देहा धरी जनु अनुरागु। राम सखा कर दिन लागू, अचलत देहा धरी जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को कुशल पथ प्रदर्शक को के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। अपेमु नेमु व्रत धर्मु अमाया। लखन राम सिए पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। न तो उनके पैर में जूते हैं न सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह
कोमल वाणी से कहता है, राम बाम थल निपट बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। अरे राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसई फूला, अभय मृदुमयी मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बाई बरबात। अतस मगु भयउ जस राम कहाँ, जस न भा अरे तस मगु भयउ न राम कहाँ, तस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसे श्री रामचंद्र जी को जाते समय भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोग, भरत दरस मेटा सब रोग। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोग, भरत दरस मेटा सब रोग। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, असुमिरत जी नाही राम मन माही। बारक राम कहत जग जो, होत तरन तारन। बारक राम कहत जग जो, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है, वे भी तारने वाले हो जाते हैं। भरथु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहाई, भरत ही निरखी हरसु यह लहाई। उनके लिए मार्ग
मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचु, अजगु भल भल ही पहुँच कहु पहुँचू। गुरु सन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी का भेंट न हो। रामु सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी। अबनी बात बेगर न चाहती, करिय जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची हैं और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, असस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाहीन काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दूरभाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि से जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। अरे भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं
उन भरत के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन है? मनहु न आनिय अमरपति रघुबर भगत काज अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का समाज दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा रावहि सेवा को परम प्यारा मानत सुख सेवक सेवकाई असेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु गहन पाप पुन गुण दोषु कर्म प्रधान विश्व करि राखा अजो जस करहि सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यद्यपि करहि सम विषम बिहारा भगत भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस रामु सगुण भय भगत प्रेम बस। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु गुर साखी असजिए जानी तजहु कुटिलाई अकरहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को, भक्तों को की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल अभगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहुँ सुरपाल। हे देवेंद्र, हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयस अनुसारी स्वार्थ विवश विकल तुम हो
भरत दोष नहीं राउर मोहु। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।